Hello students, today we discuss the same topic. The topic name is task and methods. On the previous class we had discussed the concept and the definitions of this topic. Let us discuss about this topic in detail. Today we discuss the framework of tasks, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कार्य की रूपरेखा या कार्य के ढांचा। फर्स्ट पॉइंट होता है द प्री टास्क। कोई भी टास्क दिया जाता है वो 3 पर्याय में होकर स्टूडेंट के पास पहुंचता है और उसको पूरा करने के लिए 3 स्टेज को फॉलो करना होता है। एक होता है प्री टास्क, पूर्व कार्य, और एक तो होता है टास्क जो प्रेजेंट सिचुएशन में करना है, और एक होता है रिव्यू, ओवरऑल कितना काम किए हैं उसको आपको देखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है द प्री टास्क, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्व कार्य। This is where you introduce the task to the students and get them excited for the task. पहले स्टूडेंट के सामने कोई भी कार्य देना होता है, उसके बारे में डिस्कशन करना होता है, उनको बताना होता है और इंट्रोडक्शन तौर पर एग्जाम्पल देना होता है और उनके पास बताना होता है जो काम क्या करना चाहिए। उसके बाद once they are engaged then you set your expectations from the task. उसके बाद उनको बोलना होता है क्या एक्सपेक्टेशन हमको चाहिए, मतलब आप जो काम को हम दिए हैं उसको किस हद तक पूरा करना है और कैसे पूरा करना है और कहाँ तक उसमें कितना इफ़ोर्ट लगाना है, ये हमको बताना ज़रूरी होता है। मतलब शिक्षक को छात्रों के सामने ये बात को रखना होता है। डू दिस सो द लेस मोटिवेटेड स्टूडेंट्स डू नॉट डू द मिनिमम। यहाँ पर बताया जाता है जो बच्चे थोड़ा सा कम मोटिवेटेड होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, उनके मन में कोई भी काम करने के लिए इच्छा नहीं होता है, इसी पोजीशन में शिक्षक का अधिकार होता है जो कि उनको मोटिवेट करे, बहुत सारा एग्जाम्पल दें, उनको जितना सिंपल हो सकता है, जितना सरल हो सके उतना ही उनको बताना चाहिए, जो कि आप ये काम को पूरा करने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं, कोई काम डिफ़िकल्ट नहीं होता है, उसको धीरे धीरे आप पूरा कर पाएंगे। टू डू दिस you could show the students an example of the completed task or model it। जैसे ऐसा करने के लिए आप छात्रों को पूर्ण कार्य का एक उदाहरण दिखा सकते हैं या इस मॉडल पर कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है अगर स्टूडेंट को काम दिया जाता है उसके बाद बच्चे लोग को बोलना होता है जी हम ये एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल को देखिए कैसे बनाया गया है, ये गाइडलाइन को फॉलो कीजिए कैसे बनाया गया है और उसी बेसिस पे आप लोग को अपना टास्क को पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए। उस समय दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है या कोई मॉडल प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद बच्चे को समय दिया जाता है और उनको बीच बीच में मोटिवेट करना होता है जो आपको टास्क जो दिया जाता है उस टास्क को पूरा करने के लिए आपको कितना इफोर्ट देना है। देन if you want to differentiate your students, then now is a good time to hand out support materials and scaffold the task appropriately. Group them and give instructions. जैसे बताया जाता है बच्चे लोग को, जैसे अगर स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ अलग करना है, अगर कुछ ज़्यादा दिखाना है, अलग करना है, तो यहाँ पे उनको बीच में सपोर्ट करना चाहिए, मटेरियल देना चाहिए, गुड मटेरियल उनको प्रोवाइड करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको देना चाहिए जो कि आप इसमें आप इसको व्यवहार में ला सकते हैं। उसके साथ साथ उनको स्कैफोल्ड द टास्क अप्रोप्रिएटली, काम को कैसे पूरा किया जाए उसका पर्याय को धीरे से स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। जो आपको पहले ये काम करना होता है, मतलब अगर कुछ दिया जा रहा है, कुछ फील्ड वर्क दिया जा रहा है, पहले बोलना चाहिए जो कि आप उसको फील्ड वर्क में हिसाब से आप पहले जाके देखिए, सराउंडिंग देखिए और एनवायरनमेंट देखिए, वहाँ पे आपको जो काम दिया गया आप किस हद तक कर पाते हैं। अगर आपको घर घर जाके किसी डाटा कलेक्शन करना होता है या कुछ क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करना होता है, तो पहले जाके देखिए वो माहौल कैसा है, वो एरिया कैसा है, वो वातावरण कैसा है, तो इसी हिसाब से उनको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। देन ग्रुप देम एंड गिव इंस्ट्रक्शन, फिर वहाँ पर स्टूडेंट लोग को लेकर ग्रुप बनाना होता है और ग्रुप का नाम दिया जाता है। कहीं पे आप अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, कहीं आप किसी प्लेस का नाम दे सकते हैं या किसी भगवान का नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप दे के ग्रुप नाम दिया जाता है, ग्रुप बनाना पड़ता है। उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, समय फॉलो करना होता है और उनके अंदर में लीडर
ठीक डिसाइड किया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि आप इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए। In summary, the focus of the stage is to engage the learners, set expectations and give instructions. उसके बाद स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए पर्याय तो बताया जाता है, फिर उनके सामने एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर उनको क्या हम एक्सपेक्टेशन करते हैं और कितना काम आपसे लेना चाहते हैं और कितना दिन में उसको आपको पूरा कर सकते हैं वो भी बताना होता है। फिर उनको गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बताया दिया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट होता है द टास्क। द टास्क में फर्स्ट पॉइंट है बिगिन द टास्क, कार्य शुरू करें। जब उनको बता दिया गया काम करने के लिए इस पोजीशन में आपको काम करना होता है, स्टूडेंट उस जगह पहुंच जाते हैं और फॉलो करते हैं। उस समय बच्चे लोगों को ये देखना होता है कि आप कार्य शुरू करें और उनका जो गाइडर होते हैं या कोई हेल्पर होता है या लीडर होते हैं या मॉनिटर होते हैं, वो अपना अंडर ग्रुप में जितने स्टूडेंट रहते हैं उनको बताते हैं जी इसी हिसाब से आपको समय का पाबंदी देते हैं और कितना समय में किसको कौन काम करना है वो अपना मॉनिटर जो होते हैं वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं और स्टूडेंट उनको धीरे धीरे मॉनिटर का बात मान के वो काम पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। Small groups or pairs are good rather than a bigger group where shy students can hide. Ideally, you won't join in the task, but you will be monitoring and only giving hints if students get really stuck. छोटे समूह या जोड़े अच्छे होते हैं बजाय एक बड़े समूह जहाँ जो थोड़ा सा शर्मिला टाइप का स्टूडेंट होते हैं वो छिप सकते हैं, मतलब छुप जाते हैं। मतलब बड़े ग्रुप बनाना ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो बड़े ग्रुप होता है वहाँ पे एक तो नेगेटिव फैक्टर दिखाई पड़ता है। वहाँ पर जो बच्चे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं या शाय टाइप का होते हैं तो वो छुप जाते हैं, काम करना और फ्रंट में नहीं आते हैं। तो उसी समय में प्रयास करना होता है जो कि छोटे ग्रुप बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। 10 स्टूडेंट या 7 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट के बीच में ग्रुप बनाना बहुत अच्छा होता है। आदर्श रूप से आप कार्य में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप निगरानी करेंगे, केवल संकेत दे रहे होते हैं यदि छात्र वास्तव में फंस गए हैं। अगर स्टूडेंट ज़्यादा ग्रुप में है और जो बच्चे थोड़ा शाय नेचर है, थोड़ा सा बोल नहीं पाते हैं या सामना आना नहीं चाहते हैं, तो उसी समय उनको हिंट्स देना होता है और वो बच्चे कहीं पीछे ना रह जा पाए और उनका वो काम नहीं कर पाए। उसी समय उनके अंडर में जो ग्रुप का लीडर होते हैं उनको प्रयास करना चाहिए और उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए और ज़्यादा उनको हेल्प करना चाहिए जो कि वो अपना जो टास्क मिला है उसको आराम से वो पूरा कर सके। आफ्टर दैट ये नोट हियर ऑन टास्क डिज़ाइन देयर आर सेवरल वेज टू गो अबाउट डिज़ाइनिंग ए टास्क बट यूजुअली इट शुड इन्वॉल्व ए गैप ऑफ सम सॉर्ट। रीड दिस आर्टिकल फॉर आइडियाज़ ऑन हाउ टू डू दिस। जब टास्क डिज़ाइन जब किया जाता है, जो काम को दिया गया है उसका रूपरेख पर यहाँ एक नोट किसी कार्य को डिज़ाइन करने के बारे में जानने के कई तरीके हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें कुछ शर्त या कुछ अंतर शामिल होना चाहिए। इस लेख के विचारों के बारे में बताएं कि कैसे करना चाहिए। जैसे टास्क दिया जाता है और उसमें मेंशन करना होता है, थोड़ा सा उनको जो काम दिया जाता है उसके ऊपर बच्चे लोग को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर कोई आर्टिकल्स लिखा गया है, कोई गाइडलाइन है और क्या उसके ऊपर में ज़्यादा उसमें ज़्यादा सर्च किया गया है या रिसर्च किया गया है, उस काम को पूरा करने के लिए उसको देखना चाहिए जो उनका जो टास्क मिला है। और उसी हिसाब से उन लोग अगर बहुत सारा एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं, गाइडलाइन और आर्टिकल्स या कुछ बुक या कुछ मटेरियल को स्टडी करते हैं और उनको ज़्यादा हेल्प मिलता है। जैसे लिखा गया आज मेंशन अबव, मतलब वहाँ ऊपर में मेंशन अबव मतलब कुछ बताना चाहिए एज एग्जाम्पल तौर पर, और जिसको लेके बच्चे लोग को अपना टास्क को पूरा करने के लिए सक्षम हो सके। नेक्स्ट, in summary, the focus of this stage is influence using the language to communicate without falling. सारांश में इस स्तर का ध्यान भाषा का उपयोग करके बिना किसी संवाद के
प्रभावित होता है। मतलब जितना काम दिया जाता है उस स्टेज को अच्छा से पूरा करने के लिए, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ हेल्प करता है, दैट इज़ लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाषा। भाषा ही हेल्प करता है, मदद करता है, मतलब एक दूसरे के सामने उसको प्रेजेंट करने को। और एक भाषा ही एक जरिया है, एक माध्यम है जिसमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे का जो काम होता है, जो कमियां रहता है या कुछ अच्छा होता है उसको शेयर करते हैं। अगर उसको नहीं पूरा करते हैं तो वो कम्युनिकेशन में बाधा क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, तो रुकावट जो बोलते हैं हो जाता है। तो इसमें ओवरऑल हम लोग आज टास्क के बारे में डिस्कशन किए, जिसमें था प्री टास्क, पहले कार्य को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और बच्चों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। सेकंड होता है बच्चों को अगर कार्य मिल जाता है, द टास्क, जो टास्क मिल गया उस प्रेजेंट सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल करें, कैसे अपना ग्रुप में मोटिवेट करें, कैसे हेल्प करें और उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करें। आज ओवरऑल 2 पॉइंट भी डिस्कशन किए, कल प्रयास करेंगे और एक पॉइंट लेके डिस्कशन करने के लिए। आज इतना ही, थैंक यू।